कराची के खुले मैनहॉल मौत के कुएं। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब मैनहॉल में गिरने वाला बच्चा 14 घंटे बाद भी ना मिल सका। मेरा बच्चा ला दो, ममता की पुकार ने दिल दहला दिए। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही 3 साल का इब्राहिम वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और मैनहॉल में गिर गया। मुश्तल अफराद की हंगामा आराई, मेयर कराची के खिलाफ नारे, शहर कैद में रवां बरस। मैनहॉल में गिरने से 20 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। बच्चे के अहले खाना गम से निढाल, मैनहॉल का ढक्कन गायब था। इंतजामिया की नाअहली है। रात भर राब्ता करते रहे, हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंची। केएमसी और दीगर इदारों के हुकाम ने फोन बंद कर दिए। बच्चे के दादा की दुहाई, बताया शावल और ईंधन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया, मेयर कराची का रिवायती अंदाज। जय वक़ुआ पर फौरी पहुंचे, ना कोई एक्शन लिया। सानह का जिम्मेदार कौन, अब तक तयन न हो सका। शहर के हालात कब बेहतर होंगे, अवाम को कब इंसाफ मिलेगा, हर चेहरे पर सवाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, वाकये पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। 55% ढक्कन यूसी चेयरमैन को दिए गए। जिस जगह से शिकायत आती है वहां काम किया जाता है। कराची में बीआरटी के नाम पर शहरियों की तजलील हो रही है। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा बच्चों के मैन हॉल्स में गिरने के दर्जनों वाकयात हो चुके, जिम्मेदारों ने आज तक कोई अमली इकदाम नहीं किए। शहर कैद का कोई वाली वारिस नहीं है। मेयर कराची की सदारत में सिटी काउंसिल का इजलास, नीपा वाक़े पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। काउंसिल हॉल में मुर्तजा वहाब के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इतफाक। स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और दरीना ताल्लुकात के फरोग का आज़म। इलाकाई सलामती के तनाजुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। नए निर्ख 279 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपया 98 पैसे कमी के बाद 192 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन जरूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन समिट से खिताब, कहा हुकूमत ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना का आबादी कंट्रोल, तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों में मरबूत हिकमत अमली पर जोर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। हरकोल रेलवे लिंक समेत 27 अहम निकात पर फैसले। 90 अरब के मेगा रेलवे मंसूबे की मंजूरी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब के फ्रॉड का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट, इंक्वायरी एंटी करप्शन की सपोर्ट। वज़ीर आला सिंध की मंसूबे में शफाफियत के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एडवोकेट अली हुसैन बरोही समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में जमीन का तनाज़ा चल रहा था। पहले भी 2 अफराद कत्ल हुए। फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पंजाब में सीटीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गुजरावाला डिवीजन में मुबैना मुकाबलों में मजीद 8 डीलर मारे गए। 2 दिन में हलाक मुनशियात फरोशों की तादाद 16 हो गई। सीटीडी के मुताबिक छापों के दौरान मुल्ज़िमान और साथियों ने मुज़ाहमत की। मोदी सरकार का अपने ही शहरों की जासूसी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय हुकूमत का फोन बनाने वाली कंपनियों से साइबर सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करने का मुतालबा। खबर एजेंसी के मुताबिक मोबाइल कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी गई है। भारतीय हुकूमत के इक़दाम से एप्पल और सैमसंग के मोबाइल फोन भी मुतासर होंगे। और बांग्लादेश की अदालत का बरतानवी एमपी ट्यूलिप सिद्दीक को 2 बरस कैद की सजा।
हसीना वाजिद को 5 बरस, उनकी बहन रिहाना को 7 बरस कैद की सजा सुनाई गई। मुल्ज़मान पर सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करवाने का इल्जाम था। यूरब सिद्दीक ने बदउनवानी के केस में नाम आने पर बरतानवी वजारत से इस्तीफा दिया था। तरक्की का दावेदार भारत अपने शहरियों को साफ हवा तक नहीं दे सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तरक्की का पर्दा चाक कर दिया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, फिजाई आलूदगी मुकर्ररा हद से 20 गुना ज्यादा। इंडिया गेट पर हद निगाह 0, वॉक के लिए बाहर जाना भी खतरनाक करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर के बाहर सिखों का एहतजाज, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। भारत सिंध की फिक्र छोड़े, खुद कई हिस्सों से बिखरने वाला है। सिख रहनुमाओं का खिताब, खालिस्तान की आजादी के नारे। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के बाद सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी। चंद मुल्कों के लिए इमिग्रेशन पर लंबे अरसे के लिए पाबंदी होनी चाहिए। हमारे अपने बहुत मसाइल हैं, दूसरों का बोझ उठाना नहीं चाहते। सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 ने मीडिया से गुफ्तगू कहा। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते रूस जाएंगे। वेनेजुएला के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक, तफसील नहीं बताई। गजा से मुतालिक इसराइल के नए मकरू अज़ाम, जंगबंदी के दूसरे मरहले में ताखीर की बुनियादी वजह सामने आ गई। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक और जंग शुरू करने की तैयारियां। इसराइली मीडिया का दावा। बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 बरस बाद क्लासेस का आगाज। नेतन्याहू को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इसराइली सड़कों पर आ गए। सदर हर्जौग के घर के बाहर एहतजाज। पॉम्पियो तुर्की से लेबनान पहुंच गए। बैरूत में शानदार इस्तकबाल। हिजबुल्लाह के स्काउट्स भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक। पॉम्पियो के लेबनान के शहरियों को अमन के साथ रहने की ताकीद। कहा, गिरकर कैसे उठना है लेबनान के लोग बखूबी जानते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टाइटल की जंग शुरू। कज़ाफी स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। साउथ शकील की कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की छठी कामयाबी। क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हरा दिया। दोनों गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए। लिवरपूल की वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त। साउथ एशियन फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के बाद फ्लेमिंगो की टीम की विक्ट्री परेड। चैंपियन खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। फैंस की बड़ी तादाद सड़कों पर हौसला अफजाई के लिए मौजूद रही। लंदन में क्वीन एंड किंग ऑफ द कोर्ट बैच वाली बॉल टूर्नामेंट में इटली की खिलाड़ियों की जोड़ी ने मेंस इवेंट जीत लिया। वुमेन्स में हॉलैंड की जोड़ी ने क्वीन का खिताब हासिल किया। यूएई के समंदर पर बरतानवी टीम की हुक्मरानी कायम। बरतानिया ने अबू धाबी में सेलिंग चैंपियनशिप जीत ली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त। चैंपियन टीम को $2 मिलियन का इनाम भी मिला। और ब्राजील में क्रिसमस सीजन का आगाज। रियो डी जनेरियो के साहिल पर क्रिसमस ट्री की रोनमाई। शानदार आतिशबाजी से रंगनूर की बारिश। पैराग्वे में क्रिसमस मार्केट सज गई। खरीदारों का रश।